बाबर भाई को रिटेन कर लिया प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर जलमी ने, और साइम को रिलीज कर दिया। साइम नाउ इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट हैदराबाद या ऑस्ट्रेलिया सोल्ड प्लेयर्स मनी वाइज। सियालकोट स्टीव स्मिथ आगे हैं उधर, हारा हुआ था ना कराची एज अ कैप्टन आएंगे वो। कराची में मुझे लगता है कोयटा भी जाएगा, कराची एज अ कैप्टन आएंगे। कोयटा ने अपनी बड़ी ज्यादा वो ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम चाह रहे थे कि हमारे हमारे बॉय थे साइम अयूब वापस आए। नहीं लेकिन कराची बॉर्न है ना, कराची से ही खेलते हैं। अब देखते भाई, अब यही तो ऑक्शन को मजेदार बनाती है ना। अगर हम कोयटा की रिटेंशंस की बात करें, कोयटा ने प्लैटिनम में रिटेन किया है अबरार को और डायमंड में रिटेन किया है जी उस्मान तारिक को। क्या बात है, स्पिनर हो गए जी। गोल्ड में हसन नवाज को, ख्वाजा नाफे हैज बीन रिलीज्ड। गोल्ड में आए हैं हसन नवाज और इमर्जिंग में हैं शामिल हुसैन या शमाइल हुसैन। अच्छा ये बहुत जबरदस्त है ये भी। हाँ अभी शाहीन्स का कैप्टन भी बन गया हुआ है, वेरी गुड। लाहौर कलंदर्स पे आते हैं जी, भी बहुत अच्छी है। लाहौर कलंदर्स में से शीनो ऑब्वियसली जो कि हमें एक्सपेक्टेड था, शीनो लेकिन फखर और प्लैटिनम में वो पता था सारे प्लेटिनम में आप अपने कैप्टन को रिटेन करोगे, आप सबको जाने दोगे, वो चले गए। फखर जमान की लेगेसी, हारिस रऊफ की भी चलो लेगेसी थी भाई, घर से रिलीज हुए हैं मेरे से ना। हारिस रऊफ घर से रिलीज हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक डायमंड में रिटेन किया और सिकंदर रजा गोल्ड में रिटेन। अभी तक सिकंदर रजा गोल्ड में कैसे, मुझे समझ नहीं, लेकिन उनको पैसे अब्दुल्ला शफीक कैसे हैं डायमंड में, ये बताओ। कैटेगरीज का भी तो होता है ना, आपने फुलफिल करना होता है, इसीलिए उनको इसीलिए रखा हुआ था। अब्दुल्ला शफीक डायमंड में कैसे हैं? पैसे वो प्लैटिनम वाले यार नंबर 1 ऑलराउंडर है आपका T20 इंटरनेशनल्स का भी। उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखो उठा के, आपको वो फाइनल जिताने में इसका कितना बड़ा सिकंदर की बात कर रहे हैं, सिकंदर की मैं वही कह रहा हूँ। वो टेक्निकली उन्होंने इस चीज को खेला ना, लेकिन जमान खान भी गया, प्लैटिनम वाले ही मिल रहे होंगे। जमान खान गया, फखर जमान गया, हारिस जमान को वैसे जमान का तो बहुत वैसे ना शॉकिंग है। इन्होंने किसको सिलेक्ट किया, रिटेन किया? सिल्वर में आया है जी, नईम को किया इन्होंने सिल्वर में, इमर्जिंग वाला नहीं है अभी इसमें। ठीक है जी, और क्या था? इस्लामाबाद यूनाइटेड में से शैडी भाई ऑब्वियसली, शैडी होंगे, साहिबजादा होंगे, सलमान इरशाद, साहिबजादा फरहान तो प्लैटिनम में ही थे ना। अच्छा, उनको रिलीज। आप ये देखिए, साहिबजादा फरहान रिलीज, सलमान अली आगा रिलीज, मोहम्मद नवाज आगा तो कैप्टन आ रहे हैं ना दूसरी टीम, और नसीम शाह रिलीज, इमाद वसीम रिलीज। 5 खिलाड़ी, अब वो ऑब्वियसली 6 थे उनके प्लैटिनम में, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा को करना ही था। बात सच है, वो भी आ रहा है। स्टीव स्मिथ वाली बात हो गई है, सच है, ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, खत्म बात। उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस ने अपने ऑफिशियली भी उनको बता दिया है। फास्ता ने तो बताया ही था, स्टीव स्मिथ हैज ऑफिशियली जॉइंड सियालकोट स्टैलियंस। क्या बात? अच्छा जी, कौन सी टीम रहेगी? कितनी का बता दिया मैंने? हैदराबाद, आईयू हो गई है, पेशावर का हो गया, कराची किंग्स में से हसन अली प्लैटिनम, अब्बास अफरीदी डायमंड, खुशदिल शाह और साद बेग। साद बेग को मैं देखने के लिए जरा एक्साइटेड हूँ। साद बेग इज अ लेजेंडरी। और पेशावर ज़ल्मी से थे जी बाबर आजम, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा। मुल्तान सुल्तान का अभी नहीं आया। मुल्तान सुल्तान का हमें देखना पड़ेगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। अनऑफिशियली तो आ रहा था कि उसको क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान को रिटेन कर रहे हैं, और किस को कर रहे थे जी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, आकिब जावेद। लेकिन अभी ये अनऑफिशियल है, अभी उनके ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उधर से नहीं आई है। लेकिन अभी तक इतनी रिटेंशंस हैं, मामला बड़ा सख्त होने वाला है, मामला बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मैं एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अब स्टीव स्मिथ को लेकर। वैसे ये कि हाईएस्ट कितने में जा सकता है प्लेयर? हाईएस्ट कितने में जा सकता है? हाईएस्ट साइम अयूब कितने में चला जाएगा? वैसे साइम अयूब इज एन अप एंड कमिंग नेम, ही इज वेरी फेमस, वेरी फेमस, वेरी स्टाइलिश, ऑलराउंडर भी, ब्रांड वैल्यू भी है थोड़ी सी। आपको क्या लगता है वैसे? नहीं, अब तो हानिया आमिर के साथ ऐड भी आ गया। उसमें भी नो लुक बात कर रहा है ऐसे आनिया। अच्छा, वो मुझे मेरा सलमान अली आगा के साथ एक ना वो ऑन फील्ड था डिस्कशन थी, उसमें वो सलमान अली आगा कभी इधर मुंह करके बात करें, कभी इधर मुंह करके, उसमें भी किसी ने लिखा हुआ था कि नो लुक आगा जी, तो वो फौरी तौर पे ये कैच होता है, ये नो लुक वाला। अच्छा, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर सोल्ड इन द ऑक्शन? सब बताएं अपना एक बारे। आगा सेम, सलमान अली आगा सेम। डू यू एग्री? I don't. Aga has been good, लेकिन I don't think he is going to be the most expensive. लास्ट उनका ये सीजन रहा है। साइम अयूब बैट बॉल दोनों। और अब तो बॉलिंग में भी आ गए। लेकिन ये है कि वो बात ठीक है, मैं भी इस बात को सेकंड करती हूँ समवेयर, लेकिन ये है कि कितने में, what could be the price? There are tough contenders यार। नवाज भी है, राणा साहब मोस्ट एक्सपेंसिव में नहीं जाएंगे,
नवाज है, साइम Highest. अयूब है, फखर जमान है, हारिस रऊफ भी है। ओ यार अपने हारिस पीएसएल रऊफ में तो है। मतलब हारिस रऊफ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर जमान खान सकते। है। जमान खान मोस्ट एक्सपेंसिव ही नहीं जा सकते ना। जमान खान अच्छा हर प्लेयर है, बहुत बीबीएल अच्छा में प्लेयर क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस दे के आया वो, क्या यार हो गया? मोस्ट PSL में भी, एक्सपेंसिव PSL में बड़ी मोस्ट अच्छी एक्सपेंसिव वो आपको चाहिए होती है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि एज एट द एंड ऑफ द डे लीग क्रिकेट है, उसमें आपको कमर्शियल एस्पेक्ट देखना है, तो वो बड़े नामों के साथ जाएंगे जिससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। हाँ, बड़े भाई नाम नहीं सबसे रहते ज्यादा इसमें। प्राइस क्या होगी? मतलब जैसे आईपीएल में इस वक्त 25 करोड़ है ना कैमरॉन ग्रीन की। नहीं तो तुम नीचे आ 6 जाओ, करोड़ तक जाएगा 4-5 करोड़ आ जाओ तुम। मैक्सिमम 6 करोड़ है, इससे ऊपर कोई भी नहीं। हाँ तुम 25 करोड़ ना जाओ, वो भी इंडियन रुपीस, हाँ। इजी हो जाओ। हम पहुंचेंगे एक दिन, देखना एक दिन हम डॉलर में बात, 4 करोड़ डॉलर, क्या बात करती हो तुम। और फाख्ता सुबह कह रही थी, तुम्हें पता है फाख्ता ने क्या कहा? फाख्ता सुबह कहती है कि हो सकता है कि पीएसएल 12 के मैचेस कुछ यूएस में भी हो, इंटरनेशनल होने वाली है हमारी लीग। मैं कही तो क्या हम एक तो मैच starting खेल के में लंबी मेरी फ्लाइट बात लेके सुने, उधर देखिए, जाएंगे, फिर अच्छा आएंगे मेरा बड़ा वापस। इख्तलाफ है इस international बात किया पे। हमने। मेरा पता नहीं नहीं क्या ख्याल हो है कि गया। इंटरनेशनल ये होना चाहिए या नहीं, होगा, local उसकी league वजह है। ये है कि पाकिस्तान की लीग है, फ्रेंचाइजीज आप खरीद पाकिस्तान में ही सकते होनी हो, चाहिए। फ्रेंचाइजीज हाँ। हो सकती हैं, आपकी मिनी लीग हो सकती है, लेकिन आई Auction हो डोंट नो सकती हाउ है। आई फील अबाउट मिनी दिस। Auction लीग हो हो सकती सकती है, है। जैसे साउथ अफ्रीका और में जिस तरह होती हमने है। रोड शो भी किए हैं इस दफा, यूएसए में भी किए हैं, यूके में भी किए हैं, तो इस तरह से हो सकता है। हाँ लेट्स सी, लेकिन ये है कि वही बात है कि ये आपके कंट्री की लीग है तो ये यहीं पे होनी चाहिए। हाँ। आपकी इवेंचुअली देखें, आपकी मार्केट आपके अपने लोग हैं, मतलब यूएसए में आप करा के इतना पैसा लगा के वो चीज तो नहीं होगी ना जो पाकिस्तान के अंदर है। जो स्टेडियम्स यहाँ भरेंगे वो कहीं भी नहीं हाँ भरेंगे। एग्जैक्टली। इवन यूएई में भी आपने स्टार्ट हमारा वहीं से था, उस तरह से ठीक है हाइप क्रिएट हुई, लेकिन उस तरह से तो Crowd नहीं स्पेक्टेटर्स वहाँ भी नहीं आते थे, जो लाहौर का या पिंडी का या मुल्तान का क्राउड है उस तरह से ही लोग देखते हैं। अभी भी तीनों दिन ये तीनों T20 इंटरनेशनल्स में हाउसफुल रहा है लाहौर में। अच्छा, अहमद शहजाद के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि शायद वो भी इस पीएसएल लेकिन में मुझे कमबैक लगता है कि कर वो सकते हैं। सिर्फ अफवाह की हद तक ही रह जाएगा। वो फिर अहमद शहजाद आगे कहेंगे कि हाइप देने के लिए हाँ मेरा नाम यूज कर रहे हैं ये वो, तो वो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और अगर मेहदी अहमद भाई कहाँ शहजाद, जाएंगे, हमाद भाई हाँ इमाद वसीम मुझे लग रहा है इस्लामाबाद इनको वापस वापस ले लेंगे। अगर अच्छे player अहमद हैं। शहजाद आ जाते हैं तो फिर उमर अकमल के भी चांसेस खुल जाते हैं। हाँ, हाँ जी, क्या अच्छे देखा आपने? player हैं। नहीं मैं उनकी बात अहमद तो शहजाद मैडी को पर्सनली back मुझे तो करते हैं बड़े ना बड़ा। पसंद है और बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। पता नहीं क्या इश्यूज हैं उनके पीसीबी के साथ। वो भी या- थोड़ा सा जरा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ना ऑन स्क्रीन। पसंद थे मुझे, देखिए पसंद मैं ये थे कहती वो। हूँ as a कि ना player तो उतना बहुत वो जबरदस्त बड़े थे। जबरदस्त जो थे। प्लेयर्स होते हैं ना, थे। प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं जिनकी अभी जिंदगी में मतलब खेल बाकी रह जाता है ना, उनको बोलते हुए बहुत ज्यादा सोच समझ कर अरे इनकी लाइक तो चुनाव करना ताहयात चाहिए जिंदगी में इस खेल बात का। बाकी रहता है, क्या बात नहीं कर ऐसा रही नहीं हैं है, आप? मतलब वो ये है कि अब आप देखें कि वसीम अकरम है, वो इस मोड़ में पहुंच गए हैं कि अगर वो किसी को कुछ राय भी दे देते हैं, कोई बात कर देते हैं ना, तो वो यही कहेंगे कि मत दे रहे हैं वो उसको कोई। बट ये है कि वो उनकी कोई उसको लेगेसी पे कोई चोट नहीं आएगी उसकी वजह से। लेकिन अगर आपको पता है ना कि अभी आपके रास्ते खुल सकते हैं, अगर आपके दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, तो आपको उतना बोलना चाहिए कि आपकी अल्फाज आपकी सक्सेस में रुकावट ना बन जाए। और So I पर्सनल think- अटैक ना लगे। हाँ वसीम तो वो अकरम की बहुत बात ज्यादा ना, चलता है ना yes. उनका। मतलब मैं कल भी देख रही थी, एक इमाम और अहमद शहजाद का आपस में डिबेट चल रहा था, तो इमाम उल हक बता रहा था कि मतलब आपने देखिए हाँ, अगर आप बाबर अगर को personal- पसंद नहीं करते हैं तो आप हाँ। उसके लिए बुरा भी ना कहें। आखिर तो उसने आपके लिए दी परफॉर्मेंसेस दी और वो कुछ है, आप नहीं किंग कहना चाहते आप मत कहें, बट आप डिसरिस्पेक्ट भी ना करें। Exactly. तो वो ये है कि वही बात है कि वो अल्फाज बहुत मैटर करते हैं, बहुत वजन होता है लफ्जों का। तो ये प्लेयर्स की लाइफ बड़ी, उन्हें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी चॉइसेस पर, अपनी राय पर, ओपिनियंस पर। हम लोग तो एनालिस्ट है, हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं सीरियसली, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे फिर। मेरे ख्याल उनकी प्रायोरिटीज भी अब चेंज हो गई हैं। हो गई है, हाँ, उन्होंने वो अपने आप different को काम भी कर रहे एनालिस्ट ही हैं। मान लिया हुआ और है। वो डिफरेंट डिफरेंट काम भी डिफरेंट कर रहे हैं ना, फ्ला का काम कर अपनी रहे हैं, एनजीओ वो भी चला रहे हैं NGO साथ चला रहे में। हैं। हाँ अच्छा एग्जैक्टली, काम कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से वो उसी मे में भी अब वो खुश शायद हैं। उनकी अब चॉइस भी ना हो इस बाकी चीज की व्यूज तरफ। के लिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबर आजम के नाम पे व्यूज बटोर लेते हैं काफी सारे, अब तो वो उनका चलता रहता है। अभी जिस चीज आजकल भी का- उन्होंने बाल बढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई है कुछ थोड़े, वो टॉम क्रूज जो टाउनशिप के टॉम क्रूज बने हुए हैं। है गाने का अच्छे वाले। टाउनशिप अच्छा जी, अब वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। ओह जी बिग क्वेश्चन। जी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टीम्स का है आपने, टीम्स टीम नहीं टॉप कहा 4 आपने। कह रही हैं, टॉप टीम्स 4 हाँ, top four Teams. You have an option to select 3, 4, I have 5. an option. Okay, you go first. टॉप क्या 4 मैं ना कह देता हूँ, चलो टॉप मैं कह 4 देता बता हूँ। दे, 5 इंडिया, बता दे। इंडिया ऑब्वियसली, Number one. सेमीफाइनलिस्ट कर लेते हैं। 1 by 1 पाकिस्तान, आते हैं ना। नंबर 1, पाकिस्तान, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया करेगा बाउंस बैक, नहीं ऑस्ट्रेलिया करेगा, करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया करेगा। नंबर 3 साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई लव हाँ साउथ अफ्रीका। ऑफ कोर्स, मैं बल्कि साउथ अफ्रीका को रेट करूंगी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। खैर नंबर 4
अच्छा आगे क्या अब 4 हो गई? क्या हो गया? साउथ मतलब अफ्रीका, 5-6 की ऑप्शन हो सकती है। हाँ 5-6 की ऑप्शन तो 5-6 की 5-6 को क्या हो सेमीफाइनल गया? ये आपस में मुकाबले नहीं होने इनके? तो सारे फिर मैं नाम ले लेता हूँ। अरे भाई नहीं, मतलब मैं रेट करवा रही हूँ ना। टॉप 4 कराए ना। टॉप 4 हो गया ना, मेरा ये टॉप 4 था। ठीक है, अच्छा यानी हम एक दफा फिर बाइकआउट करेंगे गजाल? नहीं, हो नहीं, सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल। अगर आपका फाइनली हो गया, फिर फाइनल हो गया, फिर क्या करोगे? क्या होगा? वो मेरे ख्याल से तब तक हमारी सेटिंग हो जाएगी। ये भी हो तब तक जाएगी, हमारी 15 से setting पहले ही हो हो जाएगी। मेरी बात सुने, ये मुझे भी लग रहा था कि नहीं इंडिया वाला मैच कभी भी बायकॉट नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। नहीं, ये हो जाएगा सॉर्ट हो यार लेकिन अगर होगा अब तो फिर जाके तैयार यूटर्न रहे। कर ली ना, हम ऐसा इतना pressure बड़ा आना ना लाफिंग फिर। स्टॉक बन जाएंगे ना, ये इट वुड बी वेरी ऐसा सैड। प्रेशर आना है, आपको नजर आएगा जगह जगह मीडिया पे, हाँ भाई यूटर्न ले लिए। नहीं हाँ नहीं, ये जी। जब होगा तो वो सारी चीजें ऑन कैमरा। लेकिन एक बड़ा फर्क रहा है इस दफा, जब बांग्लादेश को बाहर किया गया तो वो एक स्ट्रेट अवे उनको डेडलाइन दी गई। अब हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसीजन लिया, और आईसीसी का उस पर जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हम आपके गवर्नमेंट के डिसीजन को बैक करते हैं, लेकिन रिकंसीडर आपको करना चाहिए। तो एक बड़ा स्टांस में फर्क था दोनों की तरफ से। पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं ना किया, ना उनको इन्फॉर्म किया उनकी तरफ से तो कोई बात आईसीसी तो आईसीसी जब तक उनको, अब आईसीसी खुद तो नहीं कहेगा हम ईमेल करें कि बायकॉट कर रहे हैं। अच्छा तो एक इसलिए आईसीसी वहां फंसा हुआ है। गजाल के लिए एक कमेंट है, अभिषेक यादव कह रहे हैं गजाल को पूछें पाकिस्तान अंडर 19 का क्या हुआ, उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट कर लेते? गजाल की ट्रोलिंग, जो बातें मैंने की थी, नहीं हवाद भाई, लेट मी बड़ा पता है जो गजाल को ट्रोल करना चाहता है चैनल को पहले सब्सक्राइब करे, बनता है, मेरा बनता है, मुझे जितना ट्रोल करो। यकीन करो कि जब मैंने देखा ना रिजल्ट, मैं अपने आप को ट्रोल कर रहा था। मैंने तो मैंने पूरा एंटिसिपेट कर लिया था, यार अब क्या होगा मेरे साथ। मैं उस दिन बैठ के हवाद भाई, यार इनको तो हरा ही देंगे हम, ज्यादा हराना इनको क्या मसला है। समीर मिनास ही कर लेगा अकेला। कर दी है हमने की, यार हम छोड़ो। स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। पहले हमें था कि हम चेस कर लेंगे, देन फिर हमें था कि मैच तो फिनिश कर ही लेंगे। 33.3 ओवर्स में करो यार, इंडिया को हराना इज नॉट समथिंग बिग, वी आर नॉट। लेकिन फिर इस पे वही बात आती है हमारे पे। उस दिन हम सारे बैठ के वाला मैच भी देख रहे थे, दूसरा मैच भी देख रहे थे। इट वाज वेरी अपैरेंट कि हमारे जो यंग बॉयज थे, दे वर नॉट इवन ट्राइंग। एग्जैक्टली, दे वर नॉट इवन ट्राइंग। ऐसे लग रहा था कि उनका बस एक ही पर्पस है, वो है इंडिया को हराना, कि हम गेम को डीप लेके चलते हैं, बस हमने इंडिया को हरा देना है। हमें 20-25 ओवर्स मेरे ख्याल से हमने देखे थे, हमें एक दफा भी ना अप्रोच नहीं नजर आई कि ये 33 में करना चाह रहे हैं। उम्मीद थी कि सरफराज अहमद वहां है, वो शायद it was so हमजा की इनिंग्स थी ना 98 so shocking. 48, इट वाज, हाँ एग्जैक्टली, वो बिल्कुल ही मैच एफर्ट ही नहीं नजर आई ना, एफर्ट ही नहीं नजर आई।